हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल। अब ये रूल क्या कहता है, कंसिडर करते हैं हम इसमें कोई भी एक फंक्शन है, मान लेते हैं जेड है, वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करें जेड को एक्स के साथ एट कॉन्स्टेंट वाई, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करें वाई के साथ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, अगर ये इक्वल है, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें इसका पहले y के साथ x को कांस्टेंट करके और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करें x के साथ y को कांस्टेंट करके, तो जो z है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, हमने माना जो z है वो किसका फंक्शन है, x और y का। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं डेल z विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, पहले हम जेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, और अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। अगर हमारा जो फंक्शन है ये कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो जेड है वो क्या है, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं, शो दैट v इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल यूजिंग इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, हमने क्या करना है, V है उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल शो करना है, और इक्वेशन हमें क्या दी गई है, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं, P को हम इस साइड लेके चले जाते हैं, V इज इक्वल टू RT बाई P। जो R है वो हमारा कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर V को क्या लिख सकते हैं, V है वो फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या इक्वेशन थी हमारी, जो V है वो क्या है, वो है हमारा RT बाई P। ठीक है, यहाँ पर V किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ T टेम्परेचर और प्रेशर का। ठीक है, वॉल्यूम हमारा किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का। अब अगर हमें प्रूव करना है जो V है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, इसके लिए हम यूलर रेसिप्रोसिटी रूल वाली कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या थी, पहले हम V का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर हम वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो V हमारा क्या हो जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, अब V क्या है हमारा, V है हमारा RT बाई P। ठीक है, ये हमारा V है। अब हम पहले क्या निकालेंगे, डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P। ठीक है, अब यहाँ पर V क्या है हमारा, डेल बाई डेल T, V की वैल्यू क्या है हमारी RT बाई P एट कॉन्स्टेंट P। P क्या है कॉन्स्टेंट और R क्या है वो भी कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएंगे इससे, R बाई P, और यहाँ पर क्या है हमारा डेल T बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो ये क्या हो गया R बाई P। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे डेल V बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट T। V की वैल्यू हमारी क्या है, RT बाई P एट कॉन्स्टेंट T। ठीक है, इस पे निकालना है हमें। अब RT कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ये क्या है डेल अपॉन डेल बाई
P इंटू 1/P। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है एट कांस्टेंट T? इसका डिफ्रेंशिएशन होता है RT। अगर हम P को ऊपर ले जाएं, डेल बाय डेल P -1, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है RT इंटू P -1, यानी कि RT P -2 इक्वल टू RT अपॉन P स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम ऊपर ले गए, इसका -1 डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया P की पावर -2। अब इसको हम अगर नीचे ले जाएंगे तो ये क्या किस में हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी प्लस में। अब हमने क्या किया, जो वैल्यू हमने निकाली थी डेल V बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट T और डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P, उनको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हमें इनको बस इक्वल शो करना है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। R बाई P क्या होता है, R कॉन्स्टेंट होगा और डेल बाई डेल P 1/P एट कॉन्स्टेंट T। ठीक है, यहाँ पर क्या है डेल बाई T, R और P स्क्वायर हमारे क्या है कांस्टेंट है, और ये अंदर क्या हो गया T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकाला था R बाई P स्क्वायर, और यहाँ से डेल T कैंसिल, और यहाँ से क्या आ गया R अपॉन P स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल है, तो हमारा जो V है वो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल को ऐसे प्रूव करते हैं। थैंक यू।